सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि आप YouTube के लिए एक अच्छा सा और प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाएं, यहाँ पर आप टाइप करें PIXELLAB। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर हमारा आ गया है। ये मेरे पास ये ओपन का बटन शो हो रहा है। ये इसलिए शो हो रहा है कि ये सॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल है। तो आपके पास ये ओपन नहीं आएगा, आपके पास इंस्टॉल आएगा तो वहाँ पर आप क्लिक करना, तो आपके पास ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। तो मेरे पास ऑलरेडी ये एप्लीकेशन पड़ी हुई है, तो मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ। तो आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऊपर 3 डॉट पे जाएंगे और यहाँ से हम इमेज साइज़ में जाएंगे और यहाँ से कस्टम पे सिलेक्ट करेंगे हम यूट्यूब थंबनेल। तो यूट्यूब थंबनेल की जो साइज़ है वो हमारे पास आ जाएगी, तो मैं ओके करूँगा। तो अभी ये हमारे पास यूट्यूब थंबनेल की साइज़ है। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करेंगे कि आप बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको 3D बैकग्राउंड मिले हुए हैं, आप इनमें से भी अगर आपको पसंद है तो आप इनमें से भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो अब अगर आपको और बैकग्राउंड कोई अच्छा सा हो, तो तस्वीर आपके पास पड़ी हो वो आप पीछे लगाना चाहते हैं इसके, तो उसके लिए आप पहले ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करें। इसके बाद यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करें। तो आपके पास गैलरी में जो भी तस्वीर बैकग्राउंड पे पड़ी हो है वो आप लगा सकते हैं। जैसे मैं ये लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं। तो दूसरी तस्वीर भी देखते हैं कोई अच्छी हो, तो एक ग्रीन वाली भी मैं सेट करता हूँ। इसके बाद आते हैं टेक्स्ट पे। तो आप टेक्स्ट अगर लगाना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट पर डबल क्लिक करें। तो आप टेक्स्ट अगर लगाना चाहें तो आप टेक्स्ट पर डबल क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा तो इसको मैं ओके करता हूँ। इसके बाद इसको यहाँ से थोड़ा बड़ा करते हैं। तो आप देख सकते हैं वाइट कलर है, इसकी वजह से हमें दिखाई सही नहीं दे रहा, तो इसको पहले कलर चेंज करेंगे। उसके लिए हम ए में आएंगे, ए वाला बटन जो है इस पर मैंने क्लिक किया तो कलर पे क्लिक करें। इसके बाद हम कलर इसको जो भी हमें अच्छा लगे, तो इसके बाद प्लस में आते हैं। अब यहाँ से जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो आप सेट कर सकते हैं। कलर के बाद आते हैं फ़ॉन्ट में आते हैं। जो आपको अपने हिसाब से फ़ॉन्ट रखने हैं वो आप रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास साइज़ है, तो साइज़ हम छोटी बड़ी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है शेडो को मैं इनेबल करूँगा। इसके बाद शेडो पे कलर कौन सा हो, तो कलर में यहाँ से ब्लू कर देता हूँ। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आउटर ग्लो जो लाइन है इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, इनेबल कर रहा हूँ। तो दूसरा मैं टेक्स्ट रखूँगा इस पर
प्लस के निशान पर क्लिक करके एड टेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर मैं डमी टेक्स्ट लिख रहा हूँ। तो उसके लिए हम आते ए पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद इसकी साइज बढ़ाते हैं। इसके बाद फ़ॉन्ट में आते हैं। फ़ॉन्ट आपको अपने हिसाब से जो भी अच्छे लगे आप वो सिलेक्ट करें। इसके बाद हम आते हैं शेडो पर। तो शेडो के भी जो है ना दो है, एक शेडो इनर होता है और एक आउटर होता है। तो ये हमारे पास, मैं सिर्फ शेडो पर क्लिक कर रहा हूँ तो शेडो इनेबल किया। तो आप देख सकते हैं इसको मैं कलर जो है ना रेड देता हूँ और नीचे आकर मैं इसकी आउटर ग्लो जो लाइन है इसे ऑन कर देता हूँ। इसके बाद इसे यहाँ से सेट करते हैं। इसके बाद शेडो इनर है, तो शेडो इनर भी आप दे सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो इसको मैं ऑन कर रहा हूँ और शेडो इनर में कलर कौन सा हो तो यहाँ से मैं ब्लू क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं शेडो इनर भी। तो ये मैंने ओके किया। अब टेक्स्ट लिखना आपको आ गया होगा। जैसे मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बताता हूँ। प्लस पे क्लिक किया और टेक्स्ट पे आई तो अब मैं सिंधी लिखता हूँ या उर्दू भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंधी पे क्लिक किया तो यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ। तो ओके किया तो ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट सिंधी में मैंने लिखा है। तो इसकी साइज़ पहले देखते हैं। साइज़ इसकी मैं बड़ी करता हूँ। इसके बाद मैं कलर इसका जो भी मुझे अच्छा लगे, आपको अपने हिसाब से जो भी टेक्स्ट पे कलर अच्छा लगे वो आप रखें। इसके बाद इसके फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। इसके बाद आप जो है ना इसके स्टाइल, जैसे बोल्ड होता है, इटैलिक होता है और अंडरलाइन वगैरह जैसी आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद मैं शेडो पे आऊँगा। शेडो मैंने इनेबल किया तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर रखता हूँ। उसके नीचे आउटर ग्लो लाइन को ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं। और इनर शेडो भी आपको जो भी अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। इसे इनर शेडो में इसमें येलो कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट मैंने कैसे लिखा है। आप उर्दू सिंधी या और लैंग्वेज हो उसमें भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी है। इसके बाद हम आते हैं इमेजेस की बात करते हैं। इमेजेस आप कैसे ऐड कर सकते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। जो भी आपकी वीडियो थंबनेल भी वैसा आप बनाएं और इमेजेस भी आप वैसी ही डालें। और इमेजेस का जो बैकग्राउंड हो वो कोशिश करके वाइट रखें या ग्रीन रखें। जैसे मैंने ये नेट से जो कुछ इमेजेस है वो मैंने डाउनलोड करके रखी है। तो चलते हैं फ्रॉम गैलरी। तो ये मैंने एक यूपीएस की तस्वीर रखी हुई है। तो यूपीएस पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड वाइट है। तो इसके लिए मैं
इसको मैं रिमूव करूँगा। तो रिमूव करने के लिए मैं बीच में जो बटन है इसको प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा इरेज कलर। तो इरेज कलर इनेबल किया तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इसके बाद मैं इसको शेडो देना चाहूँ तो मैं शेडो भी इसको दे सकता हूँ। जैसा शेडो मुझे अच्छा लगे मैं वैसा सेट करता हूँ इसको। तो मैं दूसरी तस्वीर भी ऐड करता हूँ। प्लस के आइकन पे क्लिक किया, फ्रॉम गैलरी। तो यहाँ से मैं एक USB सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड भी मैंने वाइट ही रखा हुआ है। तो ये मैंने डाउनलोड की है गूगल से, तो आप भी कर सकते हैं ऐसी तस्वीरें। इसके बाद मैं इसको छोटा करता हूँ और सर्किल के बटन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मैं इरेज कलर पे क्लिक किया और इनेबल किया तो इसका कलर भी रिमूव हो चुका है। इसके बाद मैं क्लिक करता हूँ शेडो पे और शेडो को इनेबल किया और शेडो को यहाँ से मैं सेट करता हूँ। और दूसरी तस्वीर भी मैं देखता हूँ। तो ओके करेंगे। इसके बाद हम सर्किल पे क्लिक किया और यहाँ पर आएंगे इरेज कलर, ओके किया और इसको थोड़ा छोटा करेंगे। कलर और हम आएंगे शेडो पे आएंगे। शेडो इसको मैं येलो देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि थंबनेल हम कैसे बना सकते हैं। पहले तो जो आपकी वीडियो हो वो आप थंबनेल भी वैसा ही बनाएं और आप कोशिश ये करें कि आपके पास जितने भी तस्वीरें हों उनका बैकग्राउंड वाइट हो या ग्रीन हो, ताकि आपको इरेज करने में, इसको बैकग्राउंड रिमूव करने में कोई भी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। इसके बाद टेक्स्ट है, टेक्स्ट का आपको मैंने बता दिया है कि टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। आप और भी इससे भी अच्छा भी लिख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इस वीडियो के हवाले से आपकी जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करें।